परमात्मने नमः। अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। समं पश्यन्हि सर्वत्र सम अवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। अर्थात समं पश्यन्हि हिनस्त्यात्मनात्मानं, जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में ऊंच नीच योनियों में तीनों लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, अर्थात उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है। वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना और शरीर के घटने से अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना और शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना, शरीर के जन्मने से अपना जन्मना और शरीर के मरने से अपना मरना मानता है, तथा शरीर के विकारों को अपने विकार मानता है। वह अपने आप से अपनी हत्या करता है, अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। परंतु जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर केवल सर्वव्यापक सबके शासक परमात्मा की तरफ हो जाती है, वह फिर अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। अपने में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता। वास्तव में अपने आप की स्वरूप की हत्या अर्थात अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता और अपना अभाव कभी हो भी नहीं सकता, तथा अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं। तो वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादात्म्य करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने आप को जन्म मरण में ले जाना है। तो ततो याति पराम गतिम, शरीर के साथ तादात्म्य करके जो ऊंच नीच योनियों में भटकता था, बार बार जन्मता मरता था, वह जब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है तब वह परम गति को अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब इसमें मार्मिक बात यह है कि परमात्मा तत्व सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण योनियों में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। वो सब में एक रूप से समान रीति से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। अब उसको प्राप्त करना कठिन है, तो सुगम क्या होगा? जहां चाहो वहीं प्राप्त कर लो। वास्तव में संसार का जो है पना दिखता है वो संसार का नहीं है। संसार तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, इसमें केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है। यह केवल परिवर्तन का ही पुंज है। तो जैसे पंखा तेजी से घूमता है तो एक चक्र दिखता है, पर वास्तव में वहां चक्र नहीं है। प्रत्येक पंखे की ताड़ी ही चक्र रूप से दिखती है। ऐसे ही यह संसार नहीं होते हुए भी है, रूप से दिखता है, वास्तव में एक परमात्मा तत्व ही है, रूप से विद्यमान है। विचार करें, अभी जितने शरीर आदि दिखते हैं ये 100 वर्ष पहले थे क्या, और 100 वर्ष बाद रहेंगे क्या? ये पहले भी नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे, अतः ये बीच में भी नहीं है। परंतु परमात्मा सृष्टि के पैदा होने से पहले भी था, सृष्टि के लीन होने के बाद भी रहेगा। अतः परमात्मा सृष्टि के समय भी ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। तो जो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, वो अभी भी नहीं है, और जो पहले भी था, बाद में भी था, वो अभी भी है। अतः संसार का जो है पना दिखता है, यह गलती है। परमात्मा तत्व ही है रूप से दिखता है। उस परमात्मा तत्व की सत्यता से ही यह असत संसार मोह मूर्खता के कारण सत्य की तरह दिखता है। तो जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। यह मोह नहीं होगा,
तो यह संसार नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक परमात्मा तत्व ही दिखेगा। वास्तव है सर्वम, कारण कि परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा, बीच में दूसरा कहां से आएगा। सोने के जितने गहने हैं उनमें पहले सोना ही था, फिर सोना ही रहेगा, अतः बीच में सोने के सिवाय दूसरा कहां से आएगा। गहना तो केवल रूप, आकृति, उपयोग आदि को लेकर कहने के लिए है, तत्वतः तो सोना ही है। ऐसे ही संसार केवल कहने के लिए है, तत्वतः तो परमात्मा ही है। उस परमात्मा का अनुभव करने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। परमात्मा का अनुभव न करके नहीं संसार में उलझ जाना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत पशुता है। इस पशुता का त्याग करना है। तो पशु बुद्धि मिमाम जही, इसलिए भगवान कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में नष्ट न होने वाले परमात्मा को देखता है उसका देखना सही है, परंतु जो नष्ट होने वाले को देखता है और नष्ट न होने वाले को नहीं देखता वो आत्मघाती है। तो यो अन्यथा संत महात्मान मन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरेणात्मा पापहारणा। तो जो अन्य प्रकार का अविनाशी होते हुए भी आत्मा को अन्य प्रकार का अविनाशी मानता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो नाशवान संसार को न देखकर सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व को देखता है वो आत्मघाती नहीं होता, अर्थात वो अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा तत्व को न देखकर संसार शरीर को देखता है वो आत्मघाती परम गति को न प्राप्त होकर बार बार जन्मता मरता रहता है, दुख पाता रहता है। इसलिए मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे। जैसे दर्पण में मुख नहीं होने पर भी मुख दिखता है और स्वप्न में हाथी नहीं होने पर भी हाथी दिखता है, ऐसे ही संसार नहीं होने पर भी संसार दिखता है। अगर संसार की तरफ दृष्टि न रहे तो संसार है, रूप से नहीं दिखेगा। परमात्मा ही है, रूप से दिख रहा है। इस बात को साधक दृढ़ता से मान ले कि चाहे वह अभी न दिखे पर बाद में दिखने लग जाएगा। जैसे अभी साधक वृंदावन में बैठा है तो उसे वृंदावन को याद नहीं करना पड़ता। सोते समय, भोजन करते समय, हरेक कार्य करते समय वह वृंदावन को याद नहीं करता, परंतु मैं वृंदावन में हूं इस बात में उसको संदेह नहीं होता, तो वह बिना याद किए याद रहता है। ऐसे ही अभी भले ही परमात्मा न दिखे पर साधक ऐसा दृढ़ता से मान ले कि है, रूप से तो केवल परमात्मा ही है, संसार नहीं है, तो बाद में उसको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। कारण कि मिथ्या वस्तु कब तक टिकी रहेगी और सत्य वस्तु कब तक छिपी रहेगी। तो वास्तव में आत्मा का ही वर्णन है, परंतु परमेश्वर और ईश्वर नाम आने से इस श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से साधर्म्य है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।